पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। दरअसल G7 समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भेंट होनी थी, परंतु ईरान से तनाव के बीच ट्रंप अपने देश निकल गए और पीएम मोदी से उनकी भेंट नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और दोनों नेताओं के बीच लगभग 35 मिनट तक बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी। इस बात की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। मिस्री ने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई, जैसा कि ट्रंप दावा किया करते हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत ने सीज फायर अमेरिका के कहने से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की याचना के बाद किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शुरू से ही किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वार नहीं, बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का आग्रह किया। पीएम ने अपने तय कार्यक्रमों के बहाने ट्रंप के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वे भविष्य में पीएम मोदी से मिलना पसंद करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसके भी सबूत मांग लिए हैं और कहा है कि यदि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और वही बातचीत हुई जो बतलाया गया, तो इसके सबूत कहां हैं? मित्रों, आप विश्वास कीजिए, यह आदमी कभी देश में एक अहम मंत्रालय संभाल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि विदेश सचिव का बयान देश का ऑफिशियल बयान है। यदि उन्होंने कुछ भी गलत कहा तो सबसे पहले अमेरिका इस पर आपत्ति जताएगा। अब जो लोग ट्रंप के वाक्यों में सीज फायर कितनी बार बोला गया गिन रहे थे, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। न रवीश कुमार इस पर आधा दर्जन वीडियो बनाएगा। वह इसी में कमी ढूंढता फिरेगा ताकि इसके कट्टरपंथी फॉलोअर इसे डॉलर्स फेंकते रहें। कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ताएं देश के पीएम का अपमान करती रहेंगी, आम लोगों से गाली सुनती रहेंगी और दिल को यह कहकर दिलासा देती रहेंगी कि गाली देने वाला कोई भाजपाई है या कोई संघी है।